नमस्कार दर्शकों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल पर। मैं रत्नेश पांडे। बिहार की राजनीति 2025 विधानसभा चुनाव की तरफ है। एनडीए गठबंधन या महागठबंधन, ये सभी गठबंधन अपने अपने जो उम्मीदवार हैं उसको लेकर तैयारी कर रही हैं। एनडीए में सीट बंटवारे का फॉर्मूला अभी तय होना है। इसके पहले लोक जनशक्ति पार्टी चिराग पासवान के तमाम जो कार्यक्रम हैं वो बिहार में तेजी से बढ़ रहे हैं। आपने देखा कि कैसे एक कार्यक्रम किया गया और इसके बाद चिराग पासवान बिहार में आते हैं, बिहार की बात करते हैं और फिर चिराग पासवान को लेकर चर्चा होने लगती है कि चिराग पासवान बिहार आना चाहते हैं। यानी स्पष्ट तौर पे बात यह है कि चिराग पासवान को विधानसभा का चुनाव लड़ने का मन है। खुद चिराग पासवान ने इस पर अपनी बातें रखी हैं खुले मंच से। तब से ये चर्चा है कि क्या चिराग पासवान बिहार में विधानसभा चुनाव की तैयारी कर रहे हैं, इस्तीफा दे सकते हैं केंद्रीय मंत्री पद से। कई चैनलों पर यह खबर अब तक चल चुके हैं। माजरा क्या है, चिराग पासवान चाहते क्या है एनडीए गठबंधन पे, इस तमाम विषय पर बातचीत करेंगे। हमारे साथ लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के प्रदेश प्रवक्ता मनीष सिंह जी जुड़ गए हैं। मनीष जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। नमस्ते, धन्यवाद। ये बताइए कि चिराग के आप हनुमान हैं और चिराग पासवान चाहते क्या हैं अपने राम से? चिराग पासवान बिहार का विकास चाहते हैं। आपने देखा होगा 2019 में ही विजन डॉक्यूमेंट हम लोगों का बना था, बिहार फर्स्ट बिहारी फर्स्ट जी। और उसी पे लगातार काम चल रहा है। सतत प्रयासरत हैं बिहार के विकास के लिए और इसके लिए जो भी कीमत चुकानी पड़े चिराग पासवान जी तैयार हैं। बिहार का विकास ठीक है, तो नीतीश कुमार के नेतृत्व में ही विकास चाहिए ना, कि वो खुद सीएम बनना चाहते हैं। नीतीश जी के नेतृत्व से इनकार भी नहीं है और अगर चिराग पासवान जी को सीएम बनने का मौका मिला तो उससे भी इनकार नहीं। लेकिन उन्होंने बयान दिया कि हम बिहार आना चाहते हैं, बिहार हमारी जो है वो कर्म भूमि है, बिहार में हम क्या चुनाव लड़ने का मन है। कुछ झटका उटका देने की तैयारी में तो नहीं है ना एनडीए? नहीं, एनडीए अगर चिराग पासवान जी चुनाव लड़ते हैं तो एनडीए के लिए बहुत अच्छी बात है। एनडीए का वोट प्रतिशत बढ़ेगा, जो लोगों में विश्वास है और चिराग जी के प्रति जो लोगों में आकर्षण है, खासकर युवा वर्ग में, महिलाओं में और समाज के शोषित वंचित तबके में, चिराग पासवान जी के प्रति जो लोगों का लगाव है, सकारात्मक भावना है और उत्साह है। आप देखते होंगे कहीं भी चिराग पासवान जी जाते हैं तो लोग उत्साहित हो जाते हैं, खासकर युवा वर्ग हजारों हजार की संख्या में बिना बुलाए चिराग पासवान जी के पीछे चल पड़ते हैं। तो ये लोगों का प्यार है चिराग जी के प्रति। और चिराग जी अगर चुनाव विधानसभा का लड़ते हैं तो निश्चित ही एनडीए के सभी सीटों पे सभी प्रत्याशियों को वोट में बढ़त मिलेगी और सबको मदद होगी। क्या केंद्रीय मंत्री के पद से खुश नहीं है चिराग पासवान? मन मुताबिक उनको केंद्रीय मंत्री का पद नहीं मिला है। नहीं, देखिए, चिराग पासवान जी जन भावनाओं को कद्र करते हैं। अब जनता जो डिसाइड कर दे, जनता की अगर मर्जी हो कि चिराग पासवान जी प्रदेश की राजनीति में सक्रिय हों, प्रदेश को संभालें, तो उससे भी इनकार नहीं करेंगे। लेकिन जहां तक केंद्र की राजनीति में जब से मौका मिला है उनका ध्यान हमेशा बिहार पे रहा। अब केंद्र में मंत्री बनने के बाद पहला बजट में इनको मौका मिला। इन्होंने दो बड़ी योजनाएं, एक निफ्टेम कॉलेज और दूसरा मखाना बोर्ड, जो कि खाद्य प्रसंस्करण विभाग के द्वारा प्रस्ताव दिया गया और माननीय प्रधानमंत्री जी ने उन प्रस्तावों को स्वीकार किया और उनकी स्वीकृति दी और बिहार में दो बड़े योजना लाने में सफल हुए चिराग पासवान जी। तो इन सब कार्यशैली से दिखता है कि चिराग जी का ध्यान हमेशा बिहार पे केंद्रित है और जो उनका विजन था बिहार फर्स्ट बिहारी फर्स्ट का, आज केंद्र में रहकर भी उसी के लिए काम कर रहे हैं। तो मुझे लगता है कि अगर बिहार की राजनीति में सक्रिय भूमिका में चिराग पासवान जी आए तो बिहारियों के लिए बहुत बेहतर कर सकते। चिराग पासवान को केंद्रीय मंत्री बने हुए लगभग 1 साल होने जा रहे हैं। 1 साल में बिहार की जनता से उन्होंने जो वादे किए कि फूड प्रोसेसिंग विभाग, अगर वो केंद्रीय मंत्री बनते हैं तो किसी विभाग में, फूड प्रोसेसिंग विभाग का फैक्ट्री अभी तक नहीं कहीं पे, मतलब ये नहीं लगा। 7 बड़ी कंपनियां, आप उसकी जानकारी इकट्ठा कर लीजिए। ताज होटल में पिछली बार बैठक हुई जिसमें फूड प्रोसेसिंग की 7 बड़ी कंपनियों ने बिहार सरकार के साथ एमओयू पे हस्ताक्षर किया और 7 फूड प्रोसेसिंग के जो टॉप 7 कंपनी है देश के अंदर, वो बिहार में अपनी प्रोजेक्ट लगाने जा रही है। जगह कौन सा होगा? हाजीपुर? जगह आप कंपनी अपने हिसाब से, अपनी सुविधा के हिसाब से डिसाइड कर लेगी। उसको व्यापार, जिस कंपनी को व्यापार करना है, कंपनियां अपनी सुविधा के
अगर उनको सहयोग की आवश्यकता होगी तो हम लोग सहयोग करेंगे, राज्य सरकार से भी बात करेंगे। अगर हाजीपुर में उनको जमीन चाहिए तो हाजीपुर में भी जमीन उपलब्ध कराया जाएगा। बिहार सरकार पूर्णतः सहयोग की भूमिका में है और यहाँ नए उद्योगपतियों को विकास के लिए, रोजगार के लिए सतत प्रयासरत है। बिहार सरकार भी पूर्णतः सहयोग कर रही है, कहीं से कोई दिक्कत नहीं। कोई दिक्कत नहीं है एनडीए गठबंधन में आप लोगों का? बिल्कुल, सीट बंटवारे पर कुछ दिक्कत है? कोई दिक्कत नहीं, 100% कंफर्टेबल है। अगर दिक्कत भी होगी भी तो हम लोग एनडीए में गठबंधन की फॉर्म पे बात किया जाता है। कितनी सीट चाहिए लोक जनशक्ति पार्टी को? डिमांड तो 40 सीटों की है, कभी कही जाती है कि 243 पर तैयारी है। सीट कितनी चाहिए लोक जनशक्ति पार्टी? निश्चित नहीं, हम लोग 243 सीटों पे तैयारी में हैं और हमेशा तैयारी के मूड में ही रहते हैं। 24 घंटा एनडीए चुनावी मूड में, खासकर लोक जनशक्ति पार्टी के कार्यकर्ता अपने नेता के आदेश के अनुरूप 24 घंटा चुनावी मोड में रहते हैं। लेकिन इसका मतलब ये नहीं हुआ कि 243 सीट पे हमारे प्रत्याशी चुनाव लड़ेंगे। 243 सीट पे हमारे नेता के समर्थन से जो भी प्रत्याशी चुनाव लड़ेंगे हम लोग उनका सहयोग करेंगे और जितनी ऊर्जा से हम लोग 100% स्ट्राइक रेट को अचीव किए लोकसभा चुनाव में, उसी उत्साह के साथ और उसी ऊर्जा के साथ 243 सीट पर एनडीए के सभी प्रत्याशियों के लिए हम लोग काम करेंगे और 100% स्ट्राइक रेट को फॉलो करने का प्रयास सीट कितना चाहिए? अभी तक कंफर्म नहीं हो पाया, कुछ तो चर्चा चल ही रहा होगा अंदर में। नहीं, सीटों की बंटवारा पे और वो केंद्रीय नेतृत्व का फैसला है और गठबंधन के फॉर्म पे बात होता है। अगर हम कह दें या किसी भी दल के कोई कार्यकर्ता मीडिया में आकर कोई बयानबाजी करते हैं तो ये गठबंधन धर्म के अनुरूप नहीं है। मीडिया में इन विषयों पे कोई बातचीत नहीं होनी चाहिए। गठबंधन के फॉर्म पे बातचीत हो, नेता डिसाइड करेंगे किनको कितना सीट देना है कि, लेकिन जो नैतिक रूप से पार्टियों की समझौता हुई है और जो गठबंधन का कार्यक्रम तय हुआ है, साझा कार्यक्रम प्रदेश से लेके बूथ स्तर तक चलाया जा रहा है। नीतीश कुमार से मुलाकात हुई, तस्वीरें काफी सुखद तस्वीरें सामने आई। लोगों को लगा कि नीतीश कुमार बात मान गए चिराग पासवान की, जितना सीट वो चाहते हैं उस सीटों पर डील हो चुकी है। क्या मतलब चर्चा चला? अब लोगों ने कैसे जान लिया कि सीट पे बात करने गए? चाचा भतीजा का जोड़ी है, चुनावी साल है तो चुनावी साल है, अगर जाएंगे तो सीट पे ही सबसे ज्यादा चर्चा होगा ना। कि सीट हमारे लिए प्रायोरिटी ही नहीं है। हमारे लिए प्रायोरिटी है जनता का विकास। जनता की समस्याओं को लेकर गए, समस्याओं का निराकरण का आश्वासन मिला, सकारात्मक बातचीत हुई। तो जरूरी नहीं है कि कई बार चिराग पासवान जी या हमारे पार्टी के नेता लोग मुख्यमंत्री जी से जब भी प्रदेश में कोई भी सहायता की आवश्यकता महसूस होती है जाकर मिलते हैं और वो मदद करते हैं, वो हमारी बातों को सुनते हैं, प्राथमिक तौर पे उसका निराकरण करते हैं समस्याओं का। अच्छा, एक सवाल है कि 2020 में चिराग पासवान जदयू के सीट पर अपना उम्मीदवार उतारे थे। कहा जा रहा है कि नीतीश कुमार उस दर्द को अभी तक भूले नहीं है। क्या सब कुछ ठीक है या फिर अंदर अंदर कुछ ना कुछ चल रहा है जेडीयू और लोजपा के बीच? अगर दर्द को भूले नहीं तो फिर गठबंधन कैसे करते? गठबंधन करने का मतलब ही हुआ कि पुरानी बात सब जो बीत गई सो बात गई। अब हम लोग नए दौर में नए कहानी को लिख रहे हैं। एनडीए एक इतिहास रचने जा रहा है। पहली बार लोजपा, भाजपा और जनता दल यूनाइटेड तीनों पार्टी एक साथ चुनाव लड़ रही है। अब तीनों का वोट प्रतिशत अगर आप जोड़ लीजिएगा तो कहीं कोई विपक्ष टिकता भी नहीं। मांझी जी और उपेंद्र कुशवाहा को छोड़ दिया। मांझी जी और उपेंद्र कुशवाहा जी तो है ही हमारे साथ में, लेकिन एनडीए के साथ वो लोग पहले भी लड़े हैं। हमारी पार्टी की स्थिति रही है कि 2010 में हम लोग राजद के साथ लड़े, 2015 में अलग होकर लड़े। तो कभी हम लोग जेडीयू, भाजपा और ये लोजपा तीनों पार्टी एक साथ चुनाव नहीं लड़ी। और जब तीनों मजबूत जनाधार वाला तीन पार्टियां बिहार की तीनों एक साथ अगर चुनाव लड़ेगी तो निश्चित तौर पे हमारे पक्ष में जनता का रुझान होगा। और जो पूर्व का वोट प्रतिशत रहा है अगर आप जोड़ लीजिएगा तो एक तरफा आपको दिखाई देगा। नीतीश कुमार से मुलाकात के बाद कल एक तस्वीर आई, तेजस्वी और चिराग पासवान मिल रहे थे, काफी देर तक बातचीत भी चली है। लोग अभी ये कयास लगा रहे हैं कि उधर बात नहीं बनी तो चिराग इधर अपना संभावना तलाश रहे हैं। लोगों का काम है कहना, कुछ तो लोग कहेंगे। लोगों को कहना काम है, कहने दीजिए। लेकिन संबंध आदरणीय लालू प्रसाद यादव जी का भी बहुत सम्मान करते हैं। चिराग पासवान जी उनके पिताजी के मित्र रहे हैं, तो व्यक्तिगत संबंध भी होते हैं। जरूरी नहीं कि हर किसी से मिलना जुलना राजनीतिक
कारण से ही है। प्रशांत किशोर से कैसा रिश्ता है चिराग पासवान का? बेहतर। चिराग पासवान जी के सभी राजनेताओं से अच्छे रिश्ते हैं, कभी किसी से व्यक्तिगत कटुता नहीं रखते हैं। हाँ, राजनीतिक रूप से वो एनडीए के साथ हैं, एनडीए वैचारिक रूप से एनडीए के साथ हैं, मोदी जी के साथ हैं और सरकार में साझेदार हैं। सरकार पूरी ईमानदारी से चल रही है, अच्छा काम हो रहा है, बिहार का विकास हो रहा है। जंगल राज से बिहार की बदहाली की स्थिति से नीतीश कुमार ने लाकर पटरी पे खड़ा किया, बिहार में कानून व्यवस्था को सुधारा, बिजली की स्थिति को सुधारा, सड़कों का निर्माण किया, शिक्षा व्यवस्था को सुधारा। तो इन सब चीजों के लिए हम लोग हैं, सकारात्मक राजनीति करते हैं। अब ऐसा नहीं कि हम कोई अगर हमारे साथ नहीं है तो उसकी आलोचना में, उसकी बुराई करने में हम अपनी समय, अपनी ऊर्जा बर्बाद करें। हम लोग चाचा पशुपति पारस से क्या संबंध अभी सुधर पाएंगे कि नहीं वापस से? नहीं, पारिवारिक संबंध तो ठीक ही है, चाचा भतीजा है, परिवार है, लेकिन अब वो व्यक्तिगत रूप से जिस प्रकार से प्रताड़ित कर रहे हैं आदरणीय चिराग पासवान जी को या उनकी माता जी को, ये सब चीज ठीक नहीं है। चाचा है, घर के गार्जियन है, परिवार का मालिक जो है वो सब, उसके लिए सब समान होना चाहिए। तो भेदभाव की भावना से ऊपर उठकर और चाचा जो अपनी पृष्ठभूमि तैयार की है, उनसे थोड़ी सी उनकी मानसिकता में सुधार लाने की आवश्यकता है। बेटा और भतीजा में कोई फर्क नहीं होता है, ये भेदभाव की भावना नहीं रखनी चाहिए। एक अंतिम प्रश्न है, 243 में कितनी सीटें एनडीए जीतेगा 2025 विधानसभा में? 240 प्लस। 240 प्लस, लेकिन आपके नेता तो 240 से कम ही बताते हैं कि उससे ज्यादा होना चाहिए। नेता का कैलकुलेशन एक्चुअल होता है ना, नेता को जो वास्तविक स्थिति है उससे भी कम बता रहे हैं। 400 पार भी हुआ था, नारा लगा था, लेकिन 400 पार क्या 300 पार भी नहीं हो पाया। तो वो परिस्थितियां कुछ और थी, ये परिस्थितियां कुछ और है। 240 तो बिहार में अब कोई मुकाबला ही नहीं है। जब लोजपा एनडीए के साथ है तब कहीं कोई मुकाबले में नहीं। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद बातचीत करने के लिए। तो लोजपा, जेडीयू और भाजपा, ये तीनों इस बार वोट प्रतिशत बढ़ाएगी। बिहार में सरकार एनडीए की बनेगी और एनडीए की सरकार बनते एक बड़ी जिम्मेदारी लोजपा के पास भी आ जाएगी, नीतीश कुमार के नेतृत्व को आगे बढ़ाना। इसके अलावा बिहार में पलायन जैसी समस्याओं को रोकना, बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट विजन को आगे बढ़ाना। आपको क्या लगता है? अपनी राय कमेंट सेक्शन में आप डाल सकते हैं। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मनीष जी हमारे साथ जुड़े थे, लोजपा के प्रदेश प्रवक्ता हैं, इनसे लगातार बातचीत होती रहेगी। फिलहाल के लिए इतना ही, बहुत बहुत धन्यवाद।